नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य विद एसएस पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। तो इसके पहले संविधान की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि संविधान क्या है, संविधान में क्या है तथा संविधान की विशेषता क्या है। इसी प्रकार हमने दूसरे वीडियो में चर्चा किया कि संविधान के स्रोत क्या है, अर्थात किस देश के संविधान में, हमारे देश के संविधान में क्या जोड़ा गया। उदाहरण के लिए संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ी गई, या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा किया। तीसरे वीडियो में हमने चर्चा किया संविधान की अनुसूचियों के बारे में कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन सी अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, किस अनुसूची में क्या है। तो इस प्रकार के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमने जाना। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के भाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 25 भाग हैं, जो कि मूलभूत 22 थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि वास्तव में हैं तो अभी भी 22 ही भाग, लेकिन संख्या की दृष्टि से 25 भाग हो जाते हैं। जैसे 9 का क, 9 का ख, 14 का क। तो इस तरह अगर हम जोड़े तो 25 भाग हो जाते हैं, ठीक है। वरना वैसे किंतु 22 ही हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले भाग की बात अगर हम करें तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में दी गई है। भाग 3 की बात करें तो मूलाधिकार है। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए अब इनको याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि यूँ मान लीजिए अगर कि कोई देश है, तो किसी देश, तो ऐसे देश कहेंगे नहीं, वहाँ पे कोई व्यक्ति रहेगा, वहाँ पे कोई नागरिक रहेगा। तो अगर कोई नागरिक या फिर कोई व्यक्ति रहते हैं, व्यक्तियों का समूह रहता है, तो रहने के लिए एटलीस्ट उनको नागरिकता तो देनी पड़ी चाहिए। तो नागरिकता हमने दे दी, जिसको भाग 2 में लिखा गया। अगर कोई नागरिकता चलिए मिल भी गई, तो साथ के साथ उनको अधिकार भी कुछ मिलने चाहिए। तो हमारे संविधान ने अधिकार भी दे दिया, उसको मूलभूत अधिकार के नाम से जाना गया, मूलाधिकार के नाम से जाना गया। अब बात आते हैं भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व। तो यूँ समझ सकते हैं कि राज्य के भी कुछ कर्तव्य होने चाहिए कि राज्य क्या करेगा। तो उसके बारे में चर्चा हुआ है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा हुआ है, ठीक है। तो आप कई तरीके से इसको याद रख सकते हैं, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई बस। तो भाग 1 में हम चर्चा कर रहे थे संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूलाधिकार। भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए 4 क की अगर हम बात करें तो भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। इसी प्रकार भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ अर्थात केंद्र के बारे में दिया गया है, केंद्र सरकार के बारे में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कुछ अध्याय हैं, चलिए उन अध्यायों को देख लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 की बात करें तो उसमें कार्यपालिका के बारे में दिया गया है। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 में संसद। अध्याय 3 राष्ट्रपति के विधायी अधिकार। अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका। अध्याय 5 भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार, जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने जाना कि भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं तथा भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में दिया गया है, जिसके अंतर्गत 5 अध्याय भी हैं। कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, संघ न्यायपालिका एवं भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं भाग 6 के बारे में। तो भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में दिया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत भी कुछ अध्याय हैं, चलिए उन अध्यायों को देख लेते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में सामान्य परिचय। अध्याय 2 कार्यपालिका। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। अध्याय 4 की बात करें तो राज्यपाल की विधायी अधिकार। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। अध्याय 6 की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो भाग 5 के अंतर्गत 5 अध्याय हैं, भाग 6 के अंतर्गत 6 अध्याय हैं। भाग 5 केंद्र की बात करता है, भाग 6 बात करता है राज्य की। तो केंद्र हो गया, राज्य हो गया। हमने देखा केंद्र के अंतर्गत 5 अध्याय, राज्य के अंतर्गत 6 अध्याय। चलिए भाग 7 की बात करें तो भाग 7 निरस्त हो गया है। एक्चुअली 7वें संशोधन द्वारा 1956 में ही निरस्त हो गया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें भाग 8 की
तो हमने केंद्र देख लिया, राज्य देख लिया। तो भाग 8 किसके बारे में चर्चा करता है? भाग 8 बताता है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाग 9 की अगर हम बात करें तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है। इसी के साथ अगर 9क की बात करें तो नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है, तथा 9ख की बात करें तो सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। इसी के साथ भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा है। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। इसी प्रकार उसके अंतर्गत भी 2 अध्याय हैं। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध की अगर हम चर्चा करें तो उसके अंतर्गत 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 विधायी संबंध, अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध। तो हमने देखा भाग 9 में पंचायत, भाग 9क में नगर पालिका, 9ख में सहकारी समितियां और भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। उसके अंतर्गत 2 अध्याय, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं भाग 12 में। तो भाग 12 में दे रहा है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ठीक है, समझ गए आप। भाग 13 में बात करता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसी के साथ भाग 14 में सिविल सर्विसेज के बारे में दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में दिया गया है। भाग 16 में दिया गया कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा। एक बार दोबारा अगर हम रिवीजन करें तो भाग 12 में हम पढ़ते हैं वित्त, संपत्ति, संविदाएं यानी कि वित्त के बारे में भाग 12 में है। भाग 13 में वाणिज्य और समागम के बारे में है, अर्थात वाणिज्य और व्यापार के बारे में। भाग 14 में सिविल सर्विसेज के बारे में दिया गया है। भाग 15 निर्वाचन है, तथा भाग 16 में विशेष उपबंध दिया गया है, ठीक है। भाग 17 यह राजभाषा के बारे में। अगर इसके अंतर्गत अध्याय को देखा जाए तो 17 के अंतर्गत अध्याय 1 में आता है संघ की भाषा। इसके बाद आ जाती है हमारी क्षेत्रीय भाषा। अध्याय 3 में हमारा आएगा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। तो यहाँ पे न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा की बात करता है। उसके बाद आता है अध्याय 4 विशेष निर्देश। तो भाग 17 में हमने पढ़ा, भाग 17 राजभाषा के बारे में है। इसके अंतर्गत 4 अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 संघ की भाषा, अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषा, अध्याय 3 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, अध्याय 4 विशेष निर्देश। चलिए अब हम देखते हैं भाग 18 के बारे में। तो भाग 18 आपात उपबंध के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो इन सभी के बारे में हम आने वाले वीडियो में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अभी तो ये बस सिर्फ भाग के बारे में हम ऊपर से जान रहे हैं, इसके बाद हम विस्तृत अध्ययन करने वाले इसके आने वाले वीडियोज़ में। तो अभी आप बस इतना जानिए कि भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 की बात करें तो भाग 19 में प्रकीर्ण उपबंध। उसके बाद अगर हम भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण। भाग 20 अनुच्छेद 359। तो भाग 20 में हम पढ़ेंगे संविधान के संशोधन के बारे में, ठीक है। भाग 21 राज्यों के विविध उपबंध और भाग 22 हिंदी का प्राधिकृत रूप। तो आज के विषय में हमने जाना कि संविधान के कितने भाग होते हैं, किस भाग में किसके बारे में दिया गया है। एक बार दोबारा देख लें अगर हम तो भाग 19 में प्रकीर्ण उपबंध, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 21 में राज्यों के विविध उपबंध, भाग 22 में हिंदी का प्राधिकृत रूप। तो इसके बाद जो आने वाली वीडियो है उसमें हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।